प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बाल भारती का इकाई 2 पाठ 14 सारे जहां से अच्छा। जयप्रकाश भारती जी ने इसको लिखा है। प्रस्तुत एकांकी में संवादों के माध्यम से राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा की जानकारी दी गई। इस पाठ से देश प्रेम एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। राकेश शर्मा के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। राकेश शर्मा हमारे देश के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम बहादुर थे। उनको रूस के द्वारा सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तो जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उन्होंने वहाँ से राकेश शर्मा से बात की और पूछा कि वहाँ से अपना भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माने पूरे संसार से अच्छा हमारा हिंदुस्तान यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो उसी पर उस आधारित ये पाठ है बच्चों। देखिए, चित्र के आधार पर काल संबंधी अन्य वाक्य बनाओ और समझो। काल संबंधी माने काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये किस काल के हैं आप समझिए। माँ खाना बना रही है, माने अभी बना रही है, उसका काम चल रहा है, तो वर्तमान काल हो गया। अजय सोया है, अभी भी सोया ही है, वर्तमान काल। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं, तो ये भी वर्तमान काल है। तुम कब आए थे, अब देखिए ये माने आदमी आ चुका है, उससे पूछ रहा है कोई आदमी कि तुम कब आए थे, माने ये काम हो चुका है, तो ये भूतकाल हो गया। वह गा चुकी थी, दर्शक तालियां बजा रहे थे। अब देखिए इसमें 2 वाक्य है। वह गा चुकी थी, काम हो चुका है। दर्शक तालियां बजा रहे थे, वो भी बजा रहे थे तालियां, वो भी काम पूरा हो चुका है, तो ये भी भूतकाल है। बारिश बंद हो गई तो पिताजी आ रहे होंगे, माने ये आ रहे होंगे, माने अभी आए नहीं हैं, न तो आ चुके हैं, आ रहे होंगे, अभी रास्ते में होंगे, माने बाद में आएंगे। तो ये आने वाला समय में काम होगा पूरा, तो इसलिए भविष्य काल है। वे आएंगे, ये भी भविष्य काल है। तो इस प्रकार से हम काल को पहचानते हैं। हम व्याकरण के लिए आपको दूसरा वीडियो बना करके पूरा भेजेंगे, तब आपके समझ में बराबर आएगा। अभी इसको आप देखिए, ठीक है। हाँ देखिए, पर्दा उठने तक मंच पर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गूंजता है। धीरे धीरे मंच पर रोशनी फैलती है, गीत धीरे धीरे धीमा होते होते समाप्त हो जाता है। रोशनी में राकेश अधबना हवाई जहाज हाथ में लिए बैठा है। जहाज बनाने के औजार उसके सामने पड़े हैं। दादाजी और 8-9 वर्ष की लड़की छाया का प्रवेश। दादाजी और उसकी बहन छाया, एक 8-9 वर्ष की लड़की है, उसका प्रवेश होता है। पर्दा उठ रहा है, माने ये एक प्रकार का नाटक हो रहा है, एकांकी हो रहा है, ठीक है। दादाजी कहते हैं, अरे राकेश बड़े मगन हो, अरे भाई ये क्या लिए बैठे हो राकेश। दादाजी, हवाई जहाज, बस अब बनकर तैयार ही समझो। दादाजी, क्यों नहीं बेटे राकेश, जो सच्ची लगन से मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। छाया, पर दादाजी राकेश मेहनत कहाँ करता है, वह जब देखो तब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गुनगुनाता रहता है। दादाजी, छाया बेटी, अपने देश की महिमा गाना बड़ी अच्छी बात है। राकेश, दादाजी मैंने पहले इस गाने के बारे में तब जाना जब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, छाती फुलाकर खुद गौरव महसूस कर रहा है, यानी कि मैं, उसका भी नाम राकेश है, अंतरिक्ष में गए थे। दादाजी, छाया बेटी, तुम्हें मालूम है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान से क्या कहा था। छाया, उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी
ये गुलिस्तां हमारा। अरे वाह छाया बेटी, तुम तो बड़ी जागरूक लड़की हो। जब राकेश आकाश में उड़ रहे थे तब उन्होंने अनेक देश देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने देश भारत को पहचानना मेरे लिए बहुत आसान था। माने उन्हें अपने देश पर कितना गर्व था। तो इस प्रकार से कहता है, आगे देखिए। राकेश कहता है, दादाजी मेरी इच्छा है कि मैं भी राकेश शर्मा की तरह सारी दुनिया के ऊपर उड़ता फिरूं। माँ का प्रवेश, इतने में राकेश की माँ आती है। दादाजी, आओ बहू, देख लो तुम्हारा लाडला पायलट बनना चाहता है। माँ, राकेश बेटे, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकोगे। राकेश, दादाजी मुझे योगासन भी करने चाहिए। राकेश शर्मा ने भी तो अंतरिक्ष में योग क्रियाएं की थी। दादाजी, हाँ बेटे, अंतरिक्ष में यात्रियों को कई बीमारियां हो जाती। योग का अभ्यास यही देखने के लिए किया गया था कि क्या योग से अंतरिक्ष यात्री अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। माने अंतरिक्ष में बहुत सारी परेशानियां होता बच्चों, वहाँ पर हवा नहीं होती, सारे सामान अंतरिक्ष के वो जहाज से बांध करके रखे जाते ताकि वो इधर उधर उड़ न जाए। गुरुत्वाकर्षण बल एकदम जीरो होता है और वहाँ पर एकदम सारी चीज़ें तैरती रहती हवा में। तो उस प्रकार का माहौल होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। तो योग उस समय बहुत ही ज़रूरी होता है अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। छाया कहती है, दादाजी आप एक बात तो कहना भूल ही गए। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कहा था कि यहाँ से तारे और ग्रह स्पष्ट नजर आते। तारे बहुत बड़े होते, कुछ तो इतने बड़े हैं कि पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह इनमें समा जाए। माने पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह उसमें समा जाए, इतने बड़े बड़े तारे हैं वहाँ से दिखाई पड़ रहे। दादाजी बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वह आग के विशाल गोले की तरह है। यदि पृथ्वी सूरज से दूर दूर होती जाए तो सूरज छोटा, अधिक छोटा मालूम होगा। पृथ्वी जो जो दूर होती है सूरज छोटा, दूरी बढ़ेगी तो कोई भी चीज़ छोटा दिखाई पड़ेगा। अभी आप मंजिल पर चढ़ जाएं, इमारत की मंजिल से देखें नीचे के आदमी छोटे छोटे दिखते हैं। जैसे रात में तारे नज़र आते हैं वैसे ही सूरज भी नज़र आएगा। दादाजी हमारा सूरज भी एक तारा है। हमें वह इसलिए नज़र आता है क्योंकि पृथ्वी उसके समीप है। छाया, राकेश और उनके सहयोगी कितने दिन अंतरिक्ष में रहे। दादाजी 1 सप्ताह उन्होंने अंतरिक्ष स्थानक में बिताया। अंतरिक्ष स्थानक माने जो अंतरिक्ष का स्थानक बनाया गया था, जहाज जो गया था उसमें उन्होंने वे सब प्रयोग किए जिन्हें करने के लिए उन्हें कहा गया था। उन्होंने अनेक चित्र खींचे, भारत भूमि के चित्र भी लिए वहाँ से। ये देखिए, ये परिवार बैठा हुआ है, यहाँ पर सारी बातें हो रही। तो ये राकेश है, ये छाया है, इसकी मम्मी है, ये उसके दादाजी हैं। तो इस प्रकार से संवाद सबके बीच में चल रहा है। ठीक है। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1 सप्ताह तक रहे थे, ये जानकारी हमको दी गई। आगे देखिए, दादाजी इतनी दूर से फोटो कैसे खींचे। माने अंतरिक्ष तो बहुत दूर था, वहाँ से फोटो कैसे लिए। खास तरह के कैमरे अंतरिक्ष यान में होते हैं। ऐसे कैमरे जो धरती पर रखी बोतल जैसी छोटी चीज़ का भी फोटो ले सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ बोतल अगर धरती पर रखी है तो उसका भी फोटो, और वो अंतरिक्ष के इतने पावरफुल कैमरे होते हैं कि निकाल सकते हैं। छाया राकेश साथ में बोलते हैं, आश्चर्य, अच्छा यह तो कमाल ही है। दादाजी हाँ, विज्ञान का यह चमत्कार ही है। दादाजी इस यात्रा से लाभ क्या हुआ। दादाजी इससे तो जानकारी मिली, वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें देश की धरती पर और धरती के भीतर भी क्या कुछ छिपा है यह जानने में मदद मिलेगी। मौसम
फसलों, नदी, पहाड़ों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। तो ये सब चीज़ें अंतरिक्ष से जो है वो उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। वैज्ञानिक उस पर नए नए प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ उनको प्राप्त होती है। और यह बड़े साहस का काम तो था ही, अंतरिक्ष में जाना मामूली बात नहीं है। तो उसके लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण देना पड़ता है। अंतरिक्ष में जैसे जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उस परिस्थिति में रह के आपको महीनों की प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो कोई आदमी अंतरिक्ष जा सकता है। ऐसा कोई भी आदमी अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है। इससे अंतरिक्ष की खोज और अनुसंधान की दिशा में देश की दिलचस्पी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक, आज काफ़ी जानकारी तुम लोगों को मिल गई है। बड़े होकर तुम भी राकेश शर्मा का अनुसरण कर अंतरिक्ष में घूमोगे और गाओगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह गीत गूंजता है, पर्दा गिरता है। इस तरह से सभी बच्चे गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पर्दा गिरता है। एकांकी नाटक खत्म। अभी थोड़ा सा चर्चा ये देख लें। शब्द वाटिका, मैंने क्या सीखा माने आप साहस कथा सुने राकेश शर्मा की। बच्चों को उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हुई और यही सब सीखे आप। शब्द वाटिका, अधबना माने आधा बना हुआ, औजार हथियार, महिमा महानता, गुलिस्ता बगीचा, पायलट बनना विमान चालक, अनुसंधान शोधकर्ता, अनुसरण माने किसी की नकल करना, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना के अनुसार। स्वयं अध्ययन, देशभक्ति पर आधारित गीतों को पढ़ो और गाओ। देशभक्ति गीत आपको बहुत सारे मालूम होंगे और भी देशभक्ति गीत पढ़िए और गाइए। अध्ययन कौशल, देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए नारों का, घोष वाक्यों का संकलन करके उनकी वाक्य पट्टियाँ बनाकर कक्षा में लगाइए। तो ये स्वतंत्रता के लिए अनेक नारे होते हैं ना, जो वो नारा आपको बनाना है पट्टियों पर और अपनी कक्षा में लगाना है। जैसे 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी अमर रहे, ऐसे नारे हम बनाते हैं ना। इस प्रकार के नारे आप बनाइए और अपनी कक्षा में लगाइए। सुनो तो जरा, स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी से संबंधित कोई घटना सुनो और सुनाओ। स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवन के बारे में पढ़ना है और घटना पढ़ करके आप जानिए और दूसरों को बताइए। तुम अपनी देशभक्ति को अपने शब्दों में बताओ। तुम्हारी देशभक्ति, देश के प्रति कैसी भक्ति है, अपने शब्दों में आपको बताना है। माने देश से आपको प्यार है, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे सकते हैं, आप देश में रहते हुए क्या सीखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या अन्य प्रकार से देश की सेवा करना चाहते हैं। तो ये सब बातें आपको बताना है। वाचन जगत से, संविधान की उद्देशिका पढ़ो और परिपाठ में सुनाओ। संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग किताबों में दिया रहता है, आप जानते हैं, वो आपको पढ़ना है और परिपाठ में बताना। मेरी कलम से सबसे न्यारा देश हमारा, इस विषय पर अपने विचार लिखो। सबसे न्यारा देश हमारा, इस पर अपने विचार को लिखना है। माने सबसे अलग है हमारा देश, किस तरह से अलग है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का खान पान, रहन सहन, जनजीवन, वेशभूषा, फसलें, तमाम चीज़ें किस तरह से दूसरे देशों से हम अलग हैं, अपनी अलग पहचान के रूप में हम हैं, वो आपको लिखना है। राकेश शर्मा के बारे में जानकारी लिखो। राकेश शर्मा के विषय में जो भी जानकारी आप पाते हो वो आपको लिखना है। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो। प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से हमको क्या संदेश मिलता है कि हमें अपने देश के प्रति
हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने देश पर हमेशा अभिमान करना चाहिए कि हमारा देश सबसे अच्छा है। हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, दिनचर्या सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है। हमारा देश सबसे महान है। ठीक है। यदि संचार माध्यम कुछ समय के लिए रुक जाए तो, संचार माध्यम माने जैसे टीवी है, समाचार है, टेलीफोन है, मोबाइल वगैरह सब बंद हो जाए तो क्या होगा? हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जो हमको हमेशा खबरें मिल रही हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, वो सब चीज़ें माने बंद हो जाएंगी। हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये संचार माध्यम से जो हम जुड़े हैं पूरी दुनिया से, वो थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाएगी। देश की उन्नति में हम सबका योगदान होना चाहिए। देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए। किस तरह का योगदान होना चाहिए, ये आप बताइए कि आप किस तरह से देश की उन्नति में योगदान कर सकते हैं। अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद कुछ अपने देश की सेवा करिए, किसी भी पद पर, किसी भी रूप में, या सामाजिक रूप में समाज से जुड़कर, या किसी पद पर आकर के पुलिस में, सेना में, या जिस तरह से सेवा आप करना चाहते हैं, आप देश का योगदान कर सकते हैं। विचार मंथन विद्या ददाति विनयम। विद्या से हमको विनय मिलती है। विद्या ददाति, विद्या देती है, विनयम विनय। भाषा की ओर। सौर की आकृति को देखकर नीचे दिए गए वाक्य का निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखो। ये देखिए, ये यहाँ पर सौरमंडल की आकृति बनाई हुई है और ये आकृति में वाक्य का प्रकार लिखा गया है। नीरव पुस्तक पढ़ता है। विधानवाचक, विधिवाचक, विधिवाचक या विधानवाचक दोनों एक ही है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। इच्छावाचक, इच्छावाचक माने जो उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। निषेधवाचक, जिसमें नहीं शब्द आता है, काम का निषेध होता है। संकेतवाचक माने किसी की तरफ संकेत करके कुछ बातें कही जाती हैं तो वो संकेतवाचक वाक्य होता है। संदेशवाचक माने किसी को संदेश देना, सूचना देना। विस्मयवाचक माने जिसमें हर्ष, विषाद या प्रसन्नता, कुछ भी ऐसा प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये बना करके थोड़ा लिखा है, इसको आप पढ़ लो और इस तरह से लिखो। लेकिन व्याकरण पर हम फिर से नया वीडियो बना के आपको भेजेंगे, ये सब उसमें शामिल करेंगे। तो इसके लिए आप टेंशन न लीजिए, हम बाद में आपको दूसरा वीडियो बनाकर भेजेंगे। जैसे पहला है नीरव पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है विधिवाचक, वह पुस्तक पढ़ता है या नीरव पुस्तक पढ़ता है। तीसरा है प्रश्नवाचक, क्या नीरव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ ऐसे प्रश्नवाचक लगा रहता है। चौथा है इच्छावाचक, इच्छा, देखो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैंने उसकी इच्छा पर है, दिखा रहा है, बता रहा है। पांचवा निषेधवाचक, जिसमें नहीं शब्द आता है, नीरव पुस्तक नहीं पढ़ता है। संकेतवाचक, शायद आज नीरव पुस्तक पढ़े, संकेत किया जा रहा है कि शायद वो आज पढ़े। संदेशवाचक, संदेश देना, हाँ नीरव ने पुस्तक पढ़ी, किसी को संदेश दिया जा रहा है। विस्मयवाचक माने विस्मय प्रकट हो रहा है, वाह नीरव पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए। ये भी पाठ पूरा होता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो हमको आप बता सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। धन्यवाद।